धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को पिता परमेश्वर हमेशा अपने अनुसार ढालने वाले परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमको यह संधि दी है कि हम परमेश्वर के नाम की इबादत कर सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें और पिता परमेश्वर के नाम को और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा कर सके। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपका जय जयकार हो पिता। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये स्तुति रूपे बलिदान हम पिता परमेश्वर आपके चरणों पे चढ़ाते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज आपने फिर से हमको मौका दिया कि हम आपकी आगोश में आकर आपकी स्तुति और आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, प्रेज द लॉर्ड आरती, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर ये पवित्र समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे पिता परमेश्वर झोली में डाला है। और पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर इस जीवतों की भूमि में रखा कि हम पिता परमेश्वर आज फिर से आकर आपके नाम का स्मरण करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर आपके नज़दीक में आने वाले हो सके। पिता परमेश्वर पूरे दिनचर्या पिता परमेश्वर जो बिजी शेड्यूल होता है वो पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें यह मौका दिया कि हम आपकी स्तुति और आपकी हमदोसना करने के लिए सब प्रकार के बंधनों से छूटकर आपके करीब आने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता कि आप हमेशा हमारे नज़दीक होते हैं पिता। हमें किसी भी मुसीबतों में पड़ने के पहले आप हमें पिता परमेश्वर संभाल लेते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको पिता परमेश्वर ये मौका दिया कि हम और जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं वो सब पिता परमेश्वर अपने अपने कामों को छोड़कर अपने अपने बिजी शेड्यूल को छोड़कर पिता परमेश्वर आपके लिए विश्वास के साथ में पिता परमेश्वर आपके नाम को लेने के लिए बैठे हैं। और पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर ऑफलाइन देखेंगे उनको भी पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों से नवाजिएगा पिता। जो भी वचन पिता परमेश्वर हम बोलने जा रहे हैं होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि वो वचन में पिता परमेश्वर आपके सामर्थ उंडे लिए, वो वचन में पिता परमेश्वर विश्वास के साथ में वो वचन बोए, ऐसा होने दीजिए। हमारा विश्वास द्विगुणित करिए और होने दीजिए पिता कि ये विश्वास के द्वारा ही पिता परमेश्वर हम आपको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए जिन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम आज परमेश्वर की इबादत करने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम ये दिन को परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया है वो दिन को हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिता सकें। पिता परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, परंतु कोई बात नहीं, हम पिता परमेश्वर के साथ में हैं और पिता परमेश्वर हर मुसीबतों से हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। हम पिता परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं और अपने दिल को पूरे तरीके से खाली करते हैं। आज का जो विषय है वो है हमारा पुराना जीवन और परमेश्वर यीशु मसीह के नए नियम के बाद में जो हमने नए जीवन को पहना है, नए जीवन को अपनाया है, उसके बारे में आज हम आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चर्चा करेंगे। और अगर मेरे से कोई वचन का
छूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या मैं कोई वचन को बराबर से नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं आप सब से विनती करती हूँ कि आप मुझको व्हाट्सएप पे हम लोग वार्तालाप इस विषय पे कर सकते हैं। पिता परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में है। आइए हम सबसे पहले कुलस्सियों 3:12-17, कुलस्सियों की 3rd पत्री 12-17 हम पढ़ेंगे। 3:12-17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि केवल सहनशीलता धारण करो या केवल करुणा और भलाई धारण करो या पवित्र और प्रिय परमेश्वर के किस तरीके से हम बन सकते हैं, उसकी परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा ये पत्री में कहा है कि दीनता और नम्रता, करुणा और भलाई, सहनशीलता, सबसे बड़ी बात है सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम, करुणा करना, भलाई करना, नम्रता के साथ में रहना, सहनशीलता। ये अगर हम देखें तो पढ़ने में हमको बहुत आसान लगता है, हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं कि हमने किस तरीके का जीवन व्यतीत करना है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए दीनता, नम्रता, करुणा, भलाई और सहनशीलता, ये हम अपने लोगों के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ में करुणा दिखा सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ में भलाई दिखा सकते हैं, हम अपने परिवार के लिए सहनशील हो सकते हैं। पर यहाँ पर जो पौलुस ने, जो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से होकर हमें ये वचन को बतला रहा है, वो ये हमें अपने लोगों को तो करना ही करना है, पर जिससे हम बैर करते हैं या जिसके लिए हमारे मन में अगर कटुता है या जिसके मन में हमारे लिए कुछ नफरत है, थोड़ी सी भी क्यों न हो, उनके लिए ये सारी बातें हैं कि उनके लिए हमको इस तरीके से जीवन को जीना है। पौलुस जब ये कह रहा है तो पौलुस खुद ये जीवन को जीता है, पौलुस खुद ये जीवन को जीता है और इसलिए वो कह भी सकता है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो। कितना हम अपने आप को अपने घर वालों की सहते हैं और कितना हम बाहर वालों की सहते हैं, इसका हम खुद अध्ययन कर सकते हैं। और एक दूसरे की अपराध को क्षमा करो। वेरी डिफिकल्ट ना, बहुत कठिन है एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना। हम अपने ही अपराधों की क्षमा तो मांग ले पहले। हम जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से तूने मेरे अपराधियों को क्षमा किया, जिस तरीके से मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, क्या मुझ में वो खासियत है? क्या सचमुच में मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया? अगर मुझे थोड़ी भी चोट पहुंचाता है कोई, अगर मुझे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको क्षमा करूंगी। मेरा कोई अपमान अगर करता है, जैसे मैं बैंक में गई, वहां पर अगर मेरे काम के लिए देरी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टाफ के साथ ऐसा व्यवहार, ये जो हमारी जो भावनाएं हैं ना, ये बहुत गलत है। हम धैर्य तो रखना सीखें,
हम किसी के ऊपर करुणा तो करना सीखें। हम किसी को एकदम से कि भाई मैं स्टाफ हूँ, मेरा काम जल्दी हो जाना चाहिए, तो बाकी के लोग भी कस्टमर जो हैं उन्हीं के कारण बैंक चल रही है। तो इस तरीके से परमेश्वर का जो वचन है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, एक दूसरे की सह लो, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। कभी हम सोचते हैं किसी को क्षमा करने के, या हमने किसी के साथ में अगर हम हर्ट हो गए तो क्या हम ये सोचते हैं कि दिन भर में मैंने मेरे प्रभु को कितनी बार हर्ट किया? बोलते जरूर है कि मैंने नए मनुष्यत्व को पा लिया, मैंने मेरे यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैंने उसको पहन लिया। क्या सचमुच में मैंने यीशु मसीह को पहन लिया? क्या मेरे मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं? या मैं जब अगर परमेश्वर के वचन को देती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि किसी एक XYZ व्यक्ति के द्वारा अगर मैं पीड़ित हुई हूँ या नहीं भी हुई हूँ, पर उससे मैं चिढ़ती हूँ, तो वो अगर कोई अच्छा भी काम करता है जो परमेश्वर के नज़रों में बहुत ऊंचा काम है, परंतु हम उसका उदाहरण नहीं देते। हम उन्हीं का उदाहरण देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। तो क्या ये स्तुति, क्या ये आराधना, क्या ये प्रभु को मान देना परमेश्वर को पसंद आएगा? परमेश्वर वचन के द्वारा जो वचन बोला जा रहा है, जो वचन बोया जा रहा है, क्या उससे खुश होगा? क्योंकि यहाँ तो मैं एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बता रही हूँ। मैं उस व्यक्ति का उदाहरण नहीं दे रही हूँ जो सचमुच में परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करता है, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा विरोधी है या मैं उससे चिढ़ती हूँ। मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं। उस व्यक्ति को छोड़कर मैं बाकी कुछ भी काम कर सकती हूँ। तो क्या मेरी आराधना, क्या मेरा पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया? क्या मैंने पुराने मनुष्यत्व को अपने से काट कर फेंक दिया? क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन है ये कि जैसे परमेश्वर, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। इन सब से ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। कहाँ है मेरा प्रेम? अपने लोगों से तो हर कोई प्रेम करता है प्रियो, हर कोई अपने लोगों से प्रेम करता है, पर प्रेम तो हमको परमेश्वर ने उनसे करने को कहा है जो हमारे विरोधी हैं, जो हम जिससे चिढ़ते हैं, या उसने हमको कुछ थोड़ा सा बोल दिया, हम हर्ट हो गए हैं। क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम उनको फ़ोन करके उनको मना सकते हैं? क्या हम उनके प्रति जो हमारे लिए उनके प्रति जो भावनाएं हो गई है, उस भावनाओं को हम दूर कर सकते हैं? हम तो ऐसे हैं कि वो अगर बात नहीं करता तो मैं क्यों करूं? उसने अगर हमने उसके लिए इतना काम किया, हमने उसके लिए इतना बड़े बड़े काम किया, उस पर एहसान किया, पर आज वो हमसे दूर हुआ, तो मैं क्यों उससे माफ़ी मांगूं? या मैं क्यों सरेंडर हूं? ये हमारा एटीट्यूड है। इसमें से ये एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा कहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि ये एटीट्यूड तुम दिखाओ, इस तरीके से तुम्हारा व्यवहार हो। ये हमने 12 से लेके अभी 13 तक पढ़ा, 12-13 कहीं पे भी नहीं मिला, हम 14 में भी देख लेंगे। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। प्रेम, जो मुझसे प्रेम करता है वो नहीं, जो मेरा, समझ जाइए, मुझसे नफरत करता है। हम जानते हैं कि वो हमसे नफरत, क्योंकि उनके व्यवहार से हम समझ जाते हैं कि उसके मन में मेरे प्रति दूरी है। समझता है इंसान। तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके लिए उसके अपराध को क्षमा करें और हम प्रेम उससे करें, क्योंकि प्रेम
एक ऐसी सिद्धता को दर्शाता है जिससे हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से सिद्धता को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उसको जो क्रूस पर चढ़ाया, उसको जिसने मारा, उसको जो ऊपर जिसने थूका, पिता परमेश्वर ने उनसे नफरत नहीं की, यीशु मसीह ने उनको कर्स नहीं किया, बल्कि कहता है कि मैं सबको क्षमा करता हूँ। पिता परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये परमेश्वर का क्रूस पर का वचन है कि पिता परमेश्वर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तो क्षमा कर। हम जो बोल रहे हैं कि मैंने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया, क्या ये सच है? क्या मैंने सचमुच में पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया? क्या मैंने सचमुच नए मनुष्यत्व को पहन लिया? पौलुस, पतरस, जो भी कोई चेले हैं, यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया था, है ना? यीशु मसीह को उसने छोड़ दिया था, सभी लोगों ने छोड़ दिया था। तो क्या यीशु मसीह ने उनके साथ में कोई बुरा व्यवहार किया? क्या यीशु मसीह ने उनको अपने पास में नहीं बुलाया? जब वो हमारे अपराधों को क्षमा कर सकता है और कहता है कि तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। हम कहते हैं कि हमारा अनुग्रह के कारण हम अनंत जीवन में जाएंगे। बिल्कुल, अनुग्रह हमारे साथ साथ में है। पर क्या हम पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को हमेशा क्रूस पे नहीं चढ़ाते? और इसलिए परमेश्वर का 15 वचन कहता है कि मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। एक देह, हम सबको एक देह होकर परमेश्वर ने बुलाया है। देह में अगर हाथ को कोई तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है, छोटी सी नाक को कुछ तकलीफ होती है, थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, हमको तकलीफ होती है। उसी तरीके से हमारे जो विरोधी हैं, हो सकता है मेरे कारण हुए होंगे, मैंने कुछ हर्ट कर दी होंगी, मैंने कुछ बोल दी होंगी जो उनको तकलीफ हो गई, वो उनका लुकआउट है। पर मैंने अपने आप का अध्ययन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, और जाकर मैंने उनके माफ़ी नहीं भी मांगते हो तो उनसे अपने होकर बात करना है। सारे गिले और शिकवे को दूर कर देना है। वो गिले और शिकवे को लेकर अगर मैं परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं लोगों के सामने दर्शा रही हूँ, पर मैंने XYZ को माफ़ नहीं किया, वो नहीं बात करती ना, जाने दो, क्या हो गया? अगर वो नहीं बात करती तो 10 लोग तो बात करते मेरे से, पूरी कलीसिया तो मेरे से बात करती, पूरी कलीसिया तो मेरे साथ में है, वो नहीं करे तो नहीं करे। ये मेरा, अगर परमेश्वर को ये मेरा व्यवहार क्या पसंद आएगा? या अगर मैं किसी की बुराई सुन रही हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरे विरोधी है और वो किसी के साथ में अगर हमारी बुराई कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, हमको नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहे हैं, पर उनके व्यवहार से हमको समझ में आ जाता है, तो क्या मैं उनके लिए जलसी रखूं? क्या मैं उनके जैसा उनके पास में जाकर XYZ की बदनामी करूं? तो मुझ में और उनमें क्या फर्क? हम हमारी देह के किसी भी हिस्से को काट के नहीं फेंक सकते। अगर हम जल भी जाते, मान लीजिए बर्निंग केस है, कोई किसी के ऊपर अगर किसी ने तेजाब फेंक दिया है, अगर उसका पूरा शरीर ठीक है, परंतु हाथ का कोई तो भी छोटे से हिस्से में वो तेजाब का चिन्ह है, क्या वो अपनी उंगलियों को काट डालेगा? क्या उससे वो अलग हो सकता है? वो उसी के साथ जिएगा ना।
वो उसमें पीड़ा नहीं है, थोड़े दिन बाद में पीड़ा गायब हो जाती है, पर स्किन जो है वो पूरी खराब हो जाती है। पूरे शरीर के अंग में से वो स्किन कुछ अलग ही दिखती है। तो क्या वो व्यक्ति वो स्किन को काट के फेंक देता है, वो अंग को काट के फेंक देता है? नहीं। उसी तरीके से मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है, मेरा प्रभु है, जो मुझको कभी नहीं छोड़ता। मैं चाहे कितनी भी पाप क्यों ना कर लूं, मैं चाहे किसी के प्रति नफरत क्यों ना रख लूं, पर मेरा पिता परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ता। वो मुझे अपनी देह में एक देह होकर रखता है। प्रभु मुझे अपने से चिपका के रखता है। मुझ में और परमेश्वर में जब मैं दुखी होती हूँ ना, जब मुझे कोई पीड़ा होती है ना, मुझ में और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं होता प्रियो। परमेश्वर अपनी बाहों में हमको समा लेता है। मुझ में और परमेश्वर के बीच से कोई नहीं जा सकता उस समय जब मैं दुखी होती हूँ, जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। परमेश्वर थोड़े देर का मौका देता है हमको, बोल तुझे जो बोलना है बोल, परंतु कुछ देर बाद में वो हमको रियलाइज़ भी कराता है। हम तो इतने पापी हैं, हम कहाँ से रियलाइज़ करेंगे? अगर हम रियलाइज़ ही ना करें तो हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे प्रियो? कौन सा मनुष्यत्व आज मेरे साथ में चल रहा है? कौन से मनुष्यत्व के साथ में मैं चल रही हूँ प्रियो? आप ही बतलाइए। पिता परमेश्वर का वचन है कि पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर फेंक दो। पुराने मनुष्यत्व के साथ में हमारा जीवन ना गुजरे, नए मनुष्यत्व को पहन लो। यानी हम में जो भी गुण हो, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वो केवल और केवल प्रभुमय हो। हमारे मन में कुछ और है और हम बोल कुछ और रहे हैं, उसकी सजा मुझे मिलेगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कोई दूसरी चीज को उतार के फेंक दो। किसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है? केवल और केवल जीवित वचन को, जीवित परमेश्वर को, जिसने मौत पे विजय पाई, उसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं ना, चाहे वो किसी भी तरीके से हमसे व्यवहार क्यों ना करे, चाहे वो हमारा अपमान क्यों ना कर डाले, चाहे वो हमसे कुछ थोड़ा सा रूडली क्यों ना बोले, पर हम उसके बारे में किसी को नहीं बताते। हाँ, अपने बच्चों के बारे में हम कभी नहीं बताते। हम उसको फिर भी प्यार करते हैं, उसको अपने गले से लगा लेते हैं, उसकी गलतियों को हम माफ़ करते हैं। तो हम अगर किसी का मन दुखाए हैं या किसी ने हमारा मन दुखाया है, तो भी हमको परमेश्वर ने जो वचन दिया है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी नाप से परमेश्वर तुम्हें भी नापेगा। एक दूसरे की अपराध को क्षमा करो। ये सब परमेश्वर के वचन हैं, और इसलिए कहता है कि ये वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कोई मैल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दुरावा नहीं। हम कभी किसी के साथ में अबोला ना करें, कभी ना करें। कई बार ऐसा होता है कि वो तो हमसे बात नहीं करता, वो तो हमसे बात नहीं करता, वो तो हमको देखकर मुंह फेर लेता है, वो तो हमको देखकर किसी और के पास में चले जाता है। हम प्रेज द लॉर्ड करते हैं, वो उसका भी जवाब नहीं देता, या बहुत ही प्रेज द लॉर्ड, यानी
खुशी से अगर वो नहीं भी करे, परंतु मैं जानती हूँ ना कि मेरा पिता परमेश्वर मेरे मनुष्यत्व को देख रहा है, मुझे देख रहा है वो। मैं क्यों दूसरे के लिए सोचूं, क्यों सोचूं? मैं बोलना बहुत आसान है प्रियो, परंतु इसको उपयोग में लाना, इसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देना और उसके अनुसार अपनी लाइफ को टर्न कर लेना, अपनी लाइफ को मोड़ लेना। सब कुछ गिले शिकवे, किसी ने मेरे को ऐसा बोला, किसी ने मेरे को वैसा बोला, वो तो मेरे साथ में ऐसा किया, वो तो कभी भी मेरे बारे में उदाहरण ही नहीं देते, जबकि मैंने तो कितना काम की परमेश्वर का। परमेश्वर बोलता है कि तू चुप रह, तू चुप रह। ऐसा बोलने से तेरे मन में उसके लिए मलिनता उपयोग होगी, पैदा होगी, चाहे वो टाइम बीइंग क्यों ना हो। क्योंकि थोड़ी देर बाद में परमेश्वर बोलेगा कि नहीं, तेरे को हक नहीं है उसका न्याय करने का। पर थोड़ी देर के लिए मेरे मन में परमेश्वर की वचन के अधिकाई से ज्यादा मेरा मन मुझको तकलीफ में डाल रहा है प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, परमेश्वर के धन्यवाद के साथ, परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। मेरे को अगर किसी की बदनामी करने को बोल देना, मेरे पास में समय नहीं पूरेगा प्रियो। मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ। उसमें हम घंटों बिता देते हैं, रात को हमको नींद भी नहीं आई तो चलेगा, पर उसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सिद्ध ज्ञान सहित, जब तक हम सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते पूरे तरीके से यीशु मसीह में, जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते, पौलुस क्या बदला था? क्या पौलुस बदला था? कई सालों से वो परमेश्वर के लोगों को सता रहा था, कई सालों से वो परमेश्वर के लोगों को हीन समझता था, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था। परंतु जब उसने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंक दिया, जैसे ही यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? बस पिता परमेश्वर ने मुझे कई बार कहा होगा ये बात, मैं तो सुनती ही नहीं। मेरा नाम लेकर वो कहता है कि तू मुझे क्यों सताती है, तू मुझे मेरे वचन को बोलती है, पर तू कैसी है, तू क्यों नहीं बदलती? ये बातें मैं सुनती ही नहीं, क्योंकि मेरे को रियलाइजेशन ही नहीं है ना। मेरे मन में परमेश्वर का ज्ञान पूरे तरीके से हृदय में कूट कूट के नहीं भरा है। उसके साथ में मेरे मन में लोगों के प्रति गलत भावनाएं भी भरी हुई है। ठीक है, 60% परमेश्वर के आध्यात्मिक का वचनों से हम भरे हुए हैं। व्हाट अबाउट 40%? वो 40% या 5% भी क्यों ना हो, 95% हम परमेश्वर के लिए, पर वो 5% के कारण क्या हमारा देह सड़ नहीं रहा? क्या हमारा देह, हमारी जबान से हम कुछ नहीं बोल रहे, किसी के विरुद्ध में नहीं बोल रहे हम जबान से, पर मेरा मन, हृदय, जो सबसे अधिक धोखा देने वाली चीज है, क्या उसमें मेरे मन में कपट नहीं? क्या उसमें मेरे लिए किसी व्यक्ति के लिए बुरी भावनाएं नहीं? ऐसा क्या, वो जो भी व्यक्ति अगर हमसे बुरा करता है, कुछ अगर उसके बारे में सुन लिया जाए कि उसको ऐसा ऐसा हो गया, विपरीत परिस्थिति आ गई, कहीं तो भी मेरे मन में आएगा, उसने मेरे साथ में ऐसा की थी ना, किया था ना उसने मेरे साथ में ऐसा, परमेश्वर ने उसको उसका सजा दी। परमेश्वर सजा नहीं देता,
परीक्षाओं में ज़रूर डालता है ताकि हम सुधरें। जिस तरीके से यीशु मसीह को उसके खुदावंद ने, उसके बाप ने परीक्षा में डाला, शैतान को इजाज़त दिया उसकी परीक्षा लेने के लिए, यीशु मसीह की। यीशु मसीह उसका पुत्र होने के बावजूद भी उसने उसको सूली पे चढ़ने दिया, अपनी सामर्थ को उसके पास से निकाल लिया। हम कौन हैं? हम कौन हैं? वो तो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया था, फिर भी उसने पाप नहीं किया। वो केवल हमारे लिए इस दुनिया में आया, और हमने क्या किया? उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया। परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुन सुन के हम पूरे तरीके से, कोई भी पूछ ले ये वचन कहाँ है, हम फटाक से बता देंगे। बाइबल फटाक से खोलेंगे, हम बाइबल में कौन सा वचन कहाँ है, हम फट से खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर मेरा मन, मेरा हृदय, जो पास्टर बोल रहे हैं पुलपिट से ये वचन पढ़ो, फट से हम बाइबल को खोल के बिल्कुल बड़े जल्दी हमको वो वचन मिलता है, वो पुस्तक को हम बड़े जल्दी खोल लेते हैं, और हमारे मन में एक घमंड आ जाता है कि मेरे को तो पूरा बाइबल मालूम है, मेरे को तो बाइबल की सारी पुस्तक फटाफट मैं खोल लेती हूँ और फटाफट मैं पढ़ लेती हूँ। और मेरा मन, जो मैं पढ़ रही हूँ, समझ जाओ, जैसे हमारे पास्टर ने हमको बोले कि कुलस्सियों 3:16 पढ़ो, मैंने फट से निकाल ली, और मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। पढ़ ली मैंने, और थोड़ी सी घमंड भी आ गया मुझको कि किसी को भी नहीं मिला, मेरे को फट से मिला और मैंने पढ़ ली। क्या ये स्तुति, क्या ये प्रशंसा, जो मैंने बाइबल का वचन पढ़ा वो तक मैंने अप्लाई नहीं किया अपने पे, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया मैंने। कहाँ है मेरा नया मनुष्यत्व? कहाँ है? बोलती हूँ मैं कि मैं मसीही हूँ, कहाँ है मेरे शरीर में मसीह? छोटी सी बात क्यों न हो, संडे के दिन हम कितने ज़्यादा भक्ति में लवलीन हो जाते हैं। एक एक जब गीत गाए जाते हैं हम एकदम लवलीन हो जाते हैं। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना, मुझको बचा, मैं मिट्टी हूँ। क्या मैंने सचमुच में कुम्हार के हाथों में अपने आप को सौंपा कि वो मिट्टी को एक नया रूप दे? परमेश्वर वो कई बार हमको मिट्टी की तरह तोड़ता है ताकि हम सही तरीके से बन जाए। कई बार वो मिट्टी को ये करता है, फिर से उसको चिकना करता है और हमको अच्छा परमेश्वर के लिए एक अच्छी वस्तु बनाने की कोशिश करता है। पर कहाँ है मेरा नया मनुष्यत्व? हम खुद रियलाइज करें कि हम कहाँ हैं, कहाँ हैं हम। पौलुस ने जब अपने आप को परिवर्तन किया, पौलुस फिर से पुराने मनुष्यत्व में नहीं गया प्रियो। राहाब वैश्या, दूर क्यों जाएं? राहाब वैश्या, वो तो वैश्या थी। जब उसने अपने आप को परिवर्तित किया, क्या वो फिर से वैश्या का काम करने को गई? क्या वो फिर से वैश्या बनी? क्या उसने अपने आप को पूरे तरीके से फिर से अरे वहाँ तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलता था, यहाँ तो मेरे को बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं मिलता। पर उसी को परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया, ऊंचा स्थान दिया। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में हमने डिवाइन हीलिंग के बारे में पढ़े, सारा की गोद, सारा की कोख को परमेश्वर ने डिवाइन हीलिंग दी। उस कोख जो बांझ थी, उस कोख को, हन्ना की कोख को जो बांझ थी, जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको पिता परमेश्वर ने डिवाइन हीलिंग दी। समर्पण, हमारा समर्पण,
क्या है हमारा समर्पण। फिर भी पिता परमेश्वर हमको आज भी मेरे हृदय को डिवाइन हीलिंग देने के लिए तैयार है। पौलुस का हृदय हम जानते हैं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के लोगों के लिए, यीशु मसीह के फॉलोअर्स के लिए वो कैसा था, परंतु परमेश्वर ने उसको डिवाइन हीलिंग दी। उसके द्वारा कितने बड़े बड़े काम करवा लिए परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने उसको चुन लिया। अलग अलग इसमें भी देखते हैं, जब वो जेल में बंद था, हमारे पास में इतना समय तो नहीं है, पर हम जानते हैं कि जब वो जेल में बंद था और उस समय किस तरीके से प्रेरितों के काम में 16 और 22 से 40 तक है, पर हम इतना नहीं पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16-22 में हम देखते हैं कि किस तरीके से पिता परमेश्वर के इसके वो लोगों ने उनको भीतर कोठरी में रखा और उसके पाँव को काट से ठोक दिया। किसको? पौलुस और सिलास को। ये है अपने को मिलेगा 16 के 24 में। उसके पहले जो भी कुछ है हम जानते हैं, पर इतना ही हम पढ़ेंगे कि भीतर कोठरी में रखा, वो गड्ढा रहता था वहाँ पे, उसमें रखते थे और उसके पाँव को कीलों से ठोक दिए। पर परमेश्वर वहाँ काम कर रहा था ना, परमेश्वर था ना वहाँ डिवाइन हीलिंग देने के लिए उन लोगों को। परमेश्वर ने उनका पूरे तरीके से छुड़ाने की योजना बना ली थी ना। और हम देखते हैं कि आधी रात को भी इतनी तकलीफ में, इतनी पीड़ा में, जबकि उनको तो मारा भी गया था, कोड़ों से उनको मारा गया था, काट से उनके पाँव को ठोक दिया गया था, हाथों को भी बांध दिया गया था। आधी रात को भी पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे। इतना बड़ा भूकंप आया, बंदीगृह की नींव हिल गई और सारे दरवाजे खुल गए। बंदीगृह के सारे दरवाजे खुल गए और दरोगा डर गया कि वो सोचा कि सब के सब भाग गए, पौलुस और सिलास भी भाग गए होंगे, परंतु वो उनके आगे गिरा और बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि उसने देखा कि सारे बंदी लोग भाग गए हैं, परंतु पौलुस और सिलास वहीं थे, वो भागे नहीं। और उसके कारण एक डिवाइन हीलिंग वो दरोगा के घर में आई और वो घराने ने उद्धार पाया। यह हमने देखा है पिछले समय, मैं इतना सब नहीं बता पाई थी उस समय। उसके घराने ने उद्धार पाया और परमेश्वर के वचन को सुना, उसके और उन दोनों के घाव को धोए और तुरंत डिवाइन हीलिंग, तुरंत बपतिस्मा लिया। सोचते नहीं बैठा, तुरंत बपतिस्मा लिया। और जब देखा सिपाहियों ने कि ये लोग दोनों नहीं गए हैं, तब वो कहता है कि कुशल से चले जाओ। तब कहीं वो दोनों उठ के चले जाते हैं वहाँ से। ये है प्रियो पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना, जो पौलुस ने किया। उसी तरीके से पतरस का भी है ना, पतरस का और यूहन्ना को भी प्रेरितों के काम 4:1 में लिखा हुआ है। हमारे पास में समय नहीं है, 4:1 से 16 आप घर में पढ़ें, आपको तो मालूम भी है, पूरे तरीके से मालूम होगा, पर फिर भी हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने से एक नई स्फूर्ति मिलती है। यहाँ पे भी महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना खड़े हुए हैं और वे परमेश्वर का उदाहरण देते चले जा रहे हैं। यीशु का उदाहरण दे दे के बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मरे हुओं में से जिलाया। लोग उससे कह रहे थे कि तू चुप हो जा, तुम चुप हो जाओ, पर वो चुप होने को तैयार नहीं थे। और उससे वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और डिवाइन हीलिंग को पाया। है ना परमेश्वर के पास में डिवाइन हीलिंग। हम तो शारीरिक हीलिंग की बातें करते रहते, शारीरिक हीलिंग के लिए प्रार्थना करते रहते, पर यहाँ उनके कारण लोगों ने 5000 पुरुषों के लगभग विश्वास किया, बपतिस्मा लिया
और उसके बाद में भी हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना का साहस कि आत्मा से परिपूर्ण होकर वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनाते रहे और कहते हैं कि किसी दूसरों के कारण यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में से कोई दूसरे का नाम नहीं दिया गया जिनके द्वारा हम उद्धार पा सके। बॉर्न अगेन, बैप्टिज्म, होली स्पिरिट में बैप्टिज्म, खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रहे हैं वो परमेश्वर का, क्योंकि पवित्र आत्मा से वो सरोबार है। परमेश्वर उनके साथ में है, उनके मुंह से वो बात करता है और वो लोग उसको छोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर जाकर ये बातें मत करना, परमेश्वर यीशु मसीह की बातें मत बोलना। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर की बात से बढ़कर हम तुम्हारी बात को माने, जबकि वो जानते हैं कि इनके ऊपर कितने अत्याचार वो कर रहे हैं, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता। जो हमने देखा है सुना है वो ना कहें, यह हम नहीं कर सकते। तब उन्होंने और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण वे उनको दंड नहीं दे सक रहे थे, परंतु फिर भी वो परमेश्वर की बढ़ाई करते रहे। उनके पास सोने की नहीं जगह थी, वो इधर उधर घूमते थे परमेश्वर का प्रचार करते हुए। उनकी तकलीफ होती होगी, उनकी तबीयत खराब होती होगी, परंतु फिर भी परमेश्वर की हीलिंग थी ना उनके साथ में, दैवीय हीलिंग थी ना परमेश्वर की उनके साथ में। हम देखते हैं बड़ी बेरहमी से उनको मारा गया, पर क्या उन्होंने परमेश्वर का दामन को छोड़ा? क्या उन्होंने यीशु मसीह के दामन को छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा उन्होंने परमेश्वर के दामन को, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हन्ना को भी ले ले, हन्ना का भी वही उदाहरण है। नए नियम के हन्ना को ले लें, वो भी मंदिर को नहीं छोड़ती थी। जवानी में शायद छुटपन में विधवा हो गई होगी वो, कितने साल उसने विधवा इसमें काटे, पर वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। उसके साथ में तो वहाँ कोई नहीं रहता था, पुजारी भी नहीं था, महायाजक भी वहाँ नहीं रहता था। वो नहीं डरती थी किसी से, क्योंकि कहाँ थी वो? परमेश्वर के डिवाइन हीलिंग ने उसको पूरे तरीके से लपेट के रखा हुआ था। परमेश्वर का ज्योति उस पर चमक रही थी, परमेश्वर की ज्योति थी वहां। हमको ज्योति कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कैंडल जला रहे उसमें ज्योति आ रही, वो कैंडल जला रहे उसमें ज्योति आ रही, यहाँ दिया जला रहे उसमें ज्योति आ रही। अरे कैंडल तो बुझ जाएगी, कैंडल तो कई बार गिर जाएगी, कैंडल में क्या शक्ति है बताइए? पर मेरे परमेश्वर, मेरी जो ज्योति है वो मेरा परमेश्वर है। ये बात हम हमेशा याद रखें। हम क्यों अंधकार से डरें? क्यों डरें? जिस तरीके से उसके चेले स्तिफनुस, बाकी के मसीही लोग, बाकी का जिन्होंने मसीहत को ग्रहण किया, आज भी, मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी जो लोग टॉर्चर हो रहे हैं वो परमेश्वर की ज्योति में हैं, वो परमेश्वर की दैवीय चमत्कार से बंधे हुए हैं, दैवीय शक्ति उन लोगों में है। परमेश्वर उनके मुख से बातें करता है, चाहे उनकी मौत क्यों ना हो जाए। मैं ये नहीं बोलती कि उनकी मौत नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि चेलों की भी, जो भी जितने भी चेले हैं, जितने भी लोग मसीहत को ग्रहण किए, कई लोग मारे गए। स्तिफनुस मारा गया, हम भूले नहीं हैं। क्या उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया? क्या वो सिर्फ नुक्ताचीनी करने के लिए बैठ गए? क्या वो केवल पतरस ऐसा है, पौलुस कहता है पतरस ऐसा है, पतरस कहता है पौलुस ऐसा है, यही काम में लगे रहे क्या? वो लोग एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने में लगे रहे क्या? उन लोगों ने अलग अलग जाकर लोगों को मसीहत के बारे में बतलाया, खुल के स्तुति की,
हमको तो जोर जोर से गाने के भी लिए डर लगता है कि बाजू में कोई हिंदू रहता है, हम तो फ्लैट में रहते हैं, अगर हम जोर जोर से गाएंगे तो वो बोलेंगे क्या डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। पर हमारा जीवन पिता परमेश्वर ने जो हमको दिया है, हमारा पिता परमेश्वर हमको कभी भी पुराने जीवन में नहीं रहने देना चाहता। मैं आज के लिए पिता परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज 5:30 बजे तक बैंक में थी। मेरे काम चले हैं, बैंक में कुछ काम है, वहाँ पे मैं रुकी हुई थी। मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था, मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया था। और मैंने सोचा मैं क्या करूं, टाइम तो हुआ चला जा रहा है। तो मैंने जो 13 दिसंबर को जो बोला था ना, मैं झूठ क्यों बोलूं, उसी को मैंने बोलने का सोचा कि वही मैं बोलूँगी। और बोलते बोलते मुझे ये पौलुस और पितर ये इसका थोड़ा सा ये हुआ तो मैंने वो भी लिख लिया। परंतु परमेश्वर की इनायत देखिए, परमेश्वर का वो दिव्य प्रकाश देखिए कि परमेश्वर ने मेरे मुंह से उस चीज़ को मैंने बोली ही नहीं। टाइटल ज़रूर वही है, परंतु परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा, केवल कुलस्सियों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे वचन को पूरे तरीके से अपने अनुसार ढाल दिया, मुझको सिखाने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए, मेरे हृदय को ठीक करने के लिए। परमेश्वर ने मेरे मन में परमेश्वर की योजनाएं डाली कि तू इस तरीके से बदल जा। तेरा हर कोई शरीर का एक एक अंग केवल और केवल धार्मिकता को देखे, परमेश्वर के अनुग्रह को देखे, परमेश्वर की जय जयकार को देखे और परमेश्वर का ही नाम लेकर तू परमेश्वर की ही तारीफ कर, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ, फिल्मी गाने नहीं। यह है पिता परमेश्वर का वचन की सामर्थ। वो हमको वचन के द्वारा हमसे बात करता है, पर हम उसकी नहीं सुनते, हम उसकी नहीं सुनते। अधिकाई से उसके वचन को अपने हृदय में बसने दो। हम अधिकाई से क्या बसने देते हैं, यह हम सेल्फ स्टडी करें प्रियो, कि हम अपने मन में अधिकाई से किसको बताते हैं, किसको दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हो रोहिणी, बहुत बहुत धन्यवाद हो जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ग्रेस दीदी, बहुत लोग यहाँ पर उपस्थित है, आरती, हम सब के लिए बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि आज आगरा मसीह मंडली के अनुपम भैया और शबनम नहीं आ सकी, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उन्हीं के वो जो क्रिश्चियन कॉलोनी में रहते हैं, उनके जो बड़े नियरेस्ट जो हैं उनकी वो एक्सपायर्ड हो गए हैं और इसके कारण वो आज हमारे इसमें नहीं आ सके। पर मुझे मालूम है वो आए या ना आए, वो बाद में ज़रूर वचन को सुनते हैं, बराबर सुनते हैं वो वचन को, क्योंकि इसके बाद में जब मैं देखती हूँ तो उनके कई कमेंट्स इसमें होते हैं। वो परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थितियों में वो क्यों न पड़े हों, क्योंकि ये काम उनको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चर्च के भी शायद कोई मुखिया हैं, इसलिए वो वहाँ पर बिजी हैं। कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा काम है जब परमेश्वर का व्यक्ति परमेश्वर के पास में चला गया, उसके लिए जो भी कुछ अंतिम विधि है वो करना कितना अच्छा है। किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना, ये भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा दान है। पिता परमेश्वर हमारे जितना भी वचन हमने सुना है ना, जितना भी वचन हमने पढ़ा है ना, वो केवल हम पढ़ने वाले ना हो, उस वचन को हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें और उसके अनुसार हम दूसरों को वो चीज़ों को बताएं। उनको पसंद आए ना आए, हमें क्या करना,
हमें तो केवल वचन का प्रचार करना है। कभी न कभी तो वो वचन का, कभी न कभी वो वचन कितने साल बाद भी क्यों न हो, उनके हृदय में काम करेगा। यही प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता, जो हमने पिता परमेश्वर आपके कारण पाई है। पिता परमेश्वर, हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि किस तरीके से पिता परमेश्वर आप अपने वचनों को हमसे बुलवाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर हमें ये बताते हैं कि हमें किस रास्ते पे चलना है। हमारा प्राउड, हमारा पिता परमेश्वर किसी भी चीज़ का हमको घमंड आपसे दूर ले जाता है पिता। और इसलिए पिता परमेश्वर ये शारीरिक घमंड, शारीरिक अभिलाषाएं, शारीरिक हमारा दिखावा, शारीरिक आँखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, हम ये सब यीशु मसीह के नाम से छोड़ते हैं और केवल हमारे पवित्र परमेश्वर को हम अपने हृदय में इनवाइट करते हैं। जिस तरीके से चेलों के पूरा जीवन बदल गया, जितने मसीही थे उनका जीवन बदल गया, आज भी जो परसिक्यूटेड है उनके जीवन में चेंजेस है। वो परमेश्वर के लिए मरने को भी नहीं डरते। वैसा ही जीवन पिता परमेश्वर हमारा भी बना। हम इसके अलावा भी लोगों के पास में जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार और प्रसार करने वाले हों। ऐसे लोग हमें दे पिता परमेश्वर, जिसे आपके वचन हम बताने वाले हो सके। यह हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, जो आपके वचन से अनभिज्ञ हैं, उनको पिता परमेश्वर ऐसा कुछ कर कि वो भी आपके वचन को सुनने वाले और उनको ग्रहण करने वाले बन जाए। ये दूर दूर से जो लोग पिता परमेश्वर अलग अलग सिटीज से जो देख रहे हैं पिता, उन सब के पास में ऐसे लोगों को भेज पिता, कि उनका भी परिवर्तन हो जाए, वो भी डिवाइन हीलिंग को प्राप्त कर ले पिता, और आपको ग्रहण करने वाले हो जाए, आपके अधीन हो जाए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये संध्या काल के समय के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने हमें आपके उपस्थिति में, आपकी छत्र छाया में और आपके वचन को बोलने में और उसके अनुसार अपने आप को चेंज करने में पिता परमेश्वर, जो ये समय हमने दिया है, होने देना पिता परमेश्वर, कि जो समय हमने पाया वो समय के अनुसार हम अपने आप को बदल डाले पिता। पूरे तरीके से परमेश्वर की इबादत में अपने जीवन को लगाने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि जो भी कुछ उनके यहाँ पे हादसा हुआ है पिता, जो व्यक्ति की डेथ हुई है पिता, उसको पिता परमेश्वर, वो तो पिता परमेश्वर सब संसार के दुखों से अलग हो गया और उसने पिता परमेश्वर आपके राज्य में प्रवेश किया है। उसके लिए पिता परमेश्वर, उसके घर के लोग पिता परमेश्वर आत्मिक शांति को पाए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि मनुष्य रोता है, क्योंकि मनुष्य से जब उसका प्रियजन उससे छुड़ा लिया जाता है बहुत दुख होता है पिता, परंतु परमेश्वर के पास में उसकी भी योजना होती है। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए आत्मिक शांति की घोषणा करते हैं पिता। कहीं कोई प्रॉब्लम उनके घर में ना आने पाए। सारी अंतिम क्रिया जो है वो यीशु मसीह के नाम से पूरे तरीके से आध्यात्मिक रूप से वहाँ पे पिता परमेश्वर बदलाव लाइए और हर दुखी के आंसू को पोंछ डालिए और उन्हें जीवन का एक नई दिशा दिखाइए पिता। हम सब उन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके दुखों में पिता परमेश्वर, आप उनके आंसुओं को खुशी में बदल दीजिए और उन्हें पिता परमेश्वर अनंत जीवन में जो उनका व्यक्ति जो परमेश्वर के पास में गया है, उसके लिए दुख ना करते हुए प्रार्थना करें पिता। सब कुछ हम हमारे प्रिय और हमारे स्वर्गीय पिता के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।
सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको, जितने भी ऑनलाइन उपस्थित हैं उन सबको बहुत 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 धन्यवाद। अपने काम को छोड़कर सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और जितनी भी अगर मुझसे कुछ कमी हो गई होगी आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे लिखिए या फ़ोन करिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड।